बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज आप लोग के साथ में एक बहुत खूबसूरत मिरेकल स्टोरी जो है वो जिक्र कर रही हूँ कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला दुआ कबूल करना चाहते हैं तभी आपको जो है वो दुआ की तौफीक मिलती है, तभी आपकी जुबान पर जो है वो एक ही दुआ बार बार आती है। अगर अल्लाह पाक को दुआ कबूल नहीं करनी होती है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उस दुआ के लिए आपको तौफीक भी नहीं अता फरमाते हैं और ना ही आप उस दुआ के पीछे भागते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी, मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, वैसे भी मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कभी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। और उसके अलावा जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ये वेडिंग सीज़न है, तो मेरे यहाँ पर भी बहुत सारी शादियाँ हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मैं आप लोग का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग के मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, नाराज़ ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एवरी संडे जो है वो लाइव करूँ। अगर मैं संडे में भूल जाती हूँ 10 बजे के टाइम लाइव आना रात में, तो आप लोग मुझे याद दिला दिया करें। संडे में हम 10 बजे जो है वो लाइव करेंगे और उसमें आप लोग के सारे डाउट्स जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर करूँगी। तो आ जाते हैं हम अपनी मिरेकल स्टोरी की तरफ। तो देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं कि एक इंसान को वही चीज दुनिया में मिलती है जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिन चीजों के पीछे वो भागता है। साथ मिरेकल स्टोरी आप लोग के साथ में जिक्र करना चाहूंगी और बिल्कुल उन्हीं अल्फाजों में जिक्र करूंगी जिन अल्फाजों में सिस्टर ने मेरे साथ में जिक्र की है। ये कहती है कि एक बात मैंने बहुत बार आजमाई है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला दुआ की तौफीक जब ही देते हैं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला दुआ कबूल करना चाहते हैं। इसकी मिसाल मैं आप सबको इस तरह से देती हूँ कि मेरी दादी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर मेरे मुंह से उनके लिए दुआ नहीं निकली। लास्ट में मेरी दादी की वालदा का इंतकाल हो गया, इसलिए अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। जब मैं चाहती थी मैं दुआ करूं, मगर मेरे मुंह से उनके लिए दुआ नहीं निकलती थी। बाजी में 1.25 लाख दरूदे रहमत शुरू किया है और 3 लोगों को बोला कि वो भी पढ़ें और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरा मकसद पूरा हो जाए। और दरूद पाक से भी अपनी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ला हौला वला कुव्वता पढ़ने से मेरी जिंदगी में कितने सारे मौजज़ात हुए। अब भी मेरी फुप्पो एक बहुत ही बड़ी आजमाइश में थी, जबकि उनकी आजमाइश की शुरुआत थी वो बहुत ही तकलीफ में थी। उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और उस वक्त पर रमजान चल रहे थे। उन्होंने फोन पर सुना कि ला हौला वला कुव्वता पढ़ने से तकलीफ दूर होती है। उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा आजमाइश में थी, बहुत ज्यादा अजियत में थी। फिर उन्होंने जो था वो पढ़ना शुरू कर दिया और साथ ही साथ पानी पर दम कर कर पीना भी शुरू कर दिया। वो बताती हैं कि जहां उनको सांस भी नहीं आता था वहां पर उनको सुकून मिलने लगा। और उन्होंने मुझे बताया कि वो साथ में हस्बन अल्लाहु व नेमल वकील भी पढ़ रही थी। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत है। ये दोनों चीज़ें पढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गई माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे मामा की बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस थी, डॉक्टर्स ने भी हाथ छोड़ दिए थे और उसी वक्त पर मेरी अम्मी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। और उस वक्त मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दुआ कर रही थी। मैं बेहद दुआ कर रही थी क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी थी और दिन रात मैं उनके खैरियत से ठीक होने की दुआ मांग रही थी। अब आप लोग यहाँ पर देख लें, ये वाकया उसी वक्त का है कि जब मेरी दादी अम्मी की वालदा का इंतकाल हुआ, यानी कि जब उनकी तबीयत खराब थी तो उसी वक्त पर मेरे मामा और अम्मी की भी तबीयत खराब थी। मैं अपने मामा और अम्मी के लिए तो दुआ कर रही थी, लेकिन दादी अम्मी की वालदा के लिए दुआ मेरे मुंह से नहीं निकल रही थी क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला तौफीक नहीं दे रहे थे। तभी मैं समझ गई थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उस दुआ की ही तौफीक देते हैं जिसको वो कबूल करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे मामा और अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स हाथ नहीं रख रहे थे और कह रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि अल्लाह जब तौफीक देता है तो दुआ भी कबूल करता है। बस दुआ करते रहना चाहिए
اور یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے میری زندگی کا، اور آپ سب کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کی زبان پر اگر کوئی بار بار دعا آتی ہے یا آپ کسی چیز کے لیے بہت زیادہ شدت سے تڑپ سے دعا مانگ رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق اسی لیے دی ہے کیونکہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کو دعا قبول نہیں کرنی ہوتی تو وہ آپ کو کبھی بھی دعا کی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور اپنی دعاؤں کو شدت اور یقین کے ساتھ میں مانگتے رہیں۔ بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان سسٹر کے نیک نصیب کی اور جلد نکاح کی آپ سب نے بہت زیادہ دعا جو ہے وہ کرنی ہے۔